सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क अपने YouTube चैनल उन्नत खेती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं की जो उन्नत किस्म हम बीज उत्पादन में लगी हुई है उसका अवलोकन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। आज से 3 रोज पहले बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है करनाल में। बहुत बड़े स्तर पर करनाल में नुकसान हुआ है और उस अब ओलावृष्टि और बारिश के बाद हम जितनी भी हमारे पास बीज उत्पादन में किस्में लगी हुई हैं उनका मूल्यांकन और अवलोकन करके हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। किसान भाइयों, 8 एकड़ का फील्ड है करनाल काछवा रोड के ऊपर CSSRI से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा प्लॉट स्थित है। वहां पर मैं खड़ा हुआ हूं और जिस वैरायटी का अवलोकन कर रहे हैं वो भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के द्वारा रिलीज DBW 372 है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है ये पूरे भारत के पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए रिलीज की गई है। कहने का भाव ये है, जम्मू कठुआ 2 जिले जम्मू कश्मीर के, पांवटा साहिब ऊना हिमाचल के 2 जिले, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी की डिवीजन को छोड़कर, दिल्ली, राजस्थान, कोटा की डिवीजन को छोड़ के ये जितना भी एरिया हमारे मैदानी एरिया में आता है, साथ में तराई का एरिया उत्तराखंड का, जितना भी ये एरिया उत्तर भारत का आता है मैदानी का एरिया, वहां पर स्थान इसकी सिफारिश करता है। किसान बड़े स्तर पर इसकी बोनी कर सकते हैं, इसकी बिजाई कर सकते हैं। बिजाई का जो इसका समय है किसान भाइयों, 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में बिजाई की जा सकती है। ये जो वैरायटी है इसका औसतन उत्पादन 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के साथ बताया गया है और उत्पादन देने की जो क्षमता है वो 85.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया गया है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है इसका जो 1000 दाने है उसका जो भार है वो 42 ग्राम है, यानी ये बहुत अच्छी किस्म है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ किस्मों में से एक किस्म है। और इसकी टिल्डरिंग की बात करते हैं तो अब तक जितनी भी वैरायटियां रिलीज हुई हैं उन सभी को पछाड़ती हुई ये प्रथम स्थान पर रही है टिल्डरिंग में। इसमें सबसे ज्यादा टिल्डरिंग करी है, 40 से लेकर 45 टिलर्स इस वैरायटी ने अपने यहाँ निकाले हैं और एवरेज जो टिलर्स हैं वो 25 से 30 टिलर्स एक दाने से निकल के आए हैं। DBW 372 इसका जो कद है वो मात्र 100 सेंटीमीटर के आस है। 102 दिन में ये अपनी बालियां निकालने प्रारंभ करती है। और किसान भाइयों, ये जो किस्म है इसका जो उत्पादन है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है और ये 150-153 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 8 एकड़ का मैं फील्ड आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। एक भी पौधा नहीं गिरा हुआ है, हालांकि बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। 1 हफ्ता पहले हमने इसमें पानी दे दिया था, सिंचाई दे दी थी, हल्की सिंचाई हमने दी थी, लेकिन आज बारिश भी हुई 2-3 दिन पहले और इसका गिरने का कोई भी इसका गिरने की टेंडेंसी नहीं है, गिरने का स्वभाव नहीं है। किसान भाइयों के लिए लंबे समय में लाभप्रद किस्म हो सकती है DBW 372। चपाती के स्कोर की बात करते हैं तो 7.6 चपाती का स्कोर जो है इसका बहुत बढ़िया, 8.6 इसका चपाती का स्कोर है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इसमें प्रोटीन, जिंक, आयरन जो तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। किसान भाई अपने उपभोग के लिए इस वैरायटी का चपाती के रूप में अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बारिश के बाद ये जो किस्म है इसमें बिल्कुल लॉजिंग नहीं हुआ है। कोई भी किसान भाई आके हमारे फील्ड पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप बेहिचक हमारे को फोन कर सकते हैं। 10 एकड़ के आसपास बीज उत्पादन कर रहे हैं। एक ऐसी किस्म जिसने ओलावृष्टि को सहा, बारिश को सहा, लेकिन गिरी नहीं, किसानों को अधिक उत्पादन देके उसकी झोली में ढाकर उसको आर्थिक शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण वैरायटी ये रही है। किसान भाइयों, वीडियो के अंत में ये कहूंगा, जब बीज वितरण किया गया था तो इस वैरायटी का बीज DWR करनाल में 371 का सबसे ज्यादा बिका, दूसरे नंबर पर बिका 372 का और तीसरे नंबर पर 370 का। लेकिन तीनों वैरायटियों में से DBW 372 अपने शीर्ष स्थान पर टिकी हुई है। 370 भी दूसरे पर, तीसरे पर 371 जिसमें लॉजिंग आई है, गिरी है, पौधा लंबा है और दाने में वजन ज्यादा होकर उसमें लॉजिंग आई है। लेकिन ये किस्म मूल्यांकन के आधार पर, अवलोकन के आधार पर मेरे कागजों में अपने शीर्ष स्थान पर टिकी हुई है DBW 372 अपनी उस विशेषताओं के कारण। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।